हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको जॉब के लिए इम्पोर्टेंट सम का फॉर्मूला बताएंगे। सम का फॉर्मूला, सम प्रोडक्ट किस लिए यूज करते हैं, सम इफ किस तरीक़ा से यूज करना, सम इफ में एस का क्या मतलब होता है, सम एस क्यू का क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ हम डिटेल में फॉर्मूले को समझेंगे। फॉर्मूले को आपको रिपीट यानी कि रटना नहीं होता है, उसको समझना होता है तो किस तरीक़ा से यूज करना है। हम चलते हैं एक्सेल की तरफ। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सम का यूज। सम तो आप जानते हो कि मान लो ये हमारे पास ये टोटल क्वांटिटी दी हुई है। कंप्यूटर की क्वांटिटी एचपी में 50 क्वांटिटी है, माउस के डेल में 30 क्वांटिटी है। इनको हमको टोटल करना है। टोटल करने के लिए आप क्या यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे सम का। इजिकल टू सम लगाएंगे ब्रैकेट में और इन रेंजों को हम सिलेक्ट करके और ब्रैकेट में क्या कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। तो ये हमारा टोटल सम का यूज, यानी कि कोई भी वैल्यू को हमें टोटल करने के लिए क्या यूज करते हैं, सम फॉर्मूले का यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा सम इफ। सम का मतलब जोड़ना, इफ का मतलब क्या होता है, कंडीशनल। कोई भी क्राइटेरिया दिया हुआ था उसका टोटल करना। मान लो इसमें हमें टोटल कंप्यूटर की क्वांटिटी परचेज, यानी कि ये हमारी एक क्वांटिटी लिखी हुई है कंप्यूटर की। अब हमें चेक करना टोटल कंप्यूटर की कितनी क्वांटिटी है। मान लो 50 क्वांटिटी कंप्यूटर की यहाँ पे है, 50 यहाँ पे है। तो इस तरीक़ा से 15 क्वांटिटी ये रही। इनको टोटल कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, सम इफ। अगर आप सम करोगे तो टोटल जुड़ जाएगा। इसमें यूज करना है आपको सम इफ, ब्रैकेट का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा रेंज। रेंज का मतलब है इस वाली रेंज में से हमने सिलेक्ट कर लिया इस वाली रेंज को, कॉमा लगा दो। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब किस चीज़ को चेंज करना है हमें, इसमें कंप्यूटर की क्वांटिटी को टोटल करना है। तो कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लो, इस वाली रेंज में से कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है, कॉमा। अब इसमें सम रेंज, सम रेंज का मतलब कहाँ से जोड़ना है इनको, तो हमें इस वाली क्वांटिटी में से जोड़ना है। इसका मतलब क्या, तीन चीज़ दे दी हमने, ब्रैकेट बंद, एंटर दबा दो। तो इसमें टोटल कंप्यूटर की क्वांटिटी निकल के आ गई। कंप्यूटर टोटल हमारे पास कितने हैं, 170 है, यानी कि 50 क्वांटिटी यहाँ पे होगी, 50 यहाँ पे होगी, 100, 13 यहाँ पे होगी, इसमें 15 यहाँ पे होगी। तो इस तरीक़ा से टोटल करके कंप्यूटर की क्वांटिटी निकाल सकते हो। हमें कंप्यूटर का नहीं चेक करना, सीपीयू का करना है। तब मान लो आप देखो यहाँ पे लिख सकते हो सीपीयू, हमने सीपीयू लिख दिया। अब हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना है। ये हमारा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि हमें सीपीयू का टोटल क्वांटिटी चाहिए। क्या फॉर्मूला लगाओगे, सम इफ, ब्रैकेट लगाएंगे। रेंज पूछ रहा है तो रेंज हमारी यही रहेगी, क्योंकि सीपीयू वाली रेंज हमारी इसी में मिलेगा, सीपीयू का प्रोडक्ट नेम, कॉमा। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ये है हमारा सीपीयू को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। सम रेंज कहाँ से जोड़नी है, यहाँ से जोड़नी है रेंज, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर दबा देंगे। तो हमारे पास सीपीयू कितने हैं, 97 हमारे पास सीपीयू है। अब हमें सीपीयू नहीं चाहिए, हमें चाहिए माउस। तो आप इसी के अंदर माउस टाइप कर दो, माउस। तो टोटल माउस निकल के आगे 190 हमारे पास माउस की क्वांटिटी है। इसी तरीक़ा से हम चेक करना चाहते हैं टोटल एचपी के कितने कंप्यूटर है हमारे पास। तो क्या करेंगे, अब देखो एचपी के हमारे पास क्या कंप्यूटर भी है, पर हमें एचपी कंपनी का सामान चेक करना है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल सम इफ, ब्रैकेट, रेंज ये वाली रेंज दे दिया, कॉमा लगाओ। इसमें क्या करें, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट चेक करना है, कंपनी एचपी का चेक करना है, कॉमा। सम रेंज यहाँ से जोड़ना है हमें, यानी कि एचपी का प्रोडक्ट कितना था हमारे पास, एंटर दबा दो। तो ये ओनली एचपी कंपनी का। अब एचपी में माउस भी हो सकते हैं, सीपीयू भी हो सकते हैं, कीबोर्ड भी हो सकते हैं, मॉनिटर भी हो सकते हैं, यानी कि टोटल मिला के बस ये कंपनी एचपी से जो प्रोडक्ट खरीदा गया 135 क्वांटिटी एचपी कंपनी से खरीदी है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें एक और देख लेते हैं। अब हमें इसके हिसाब से चेक करते हैं। हमने मान लो यहाँ पे टाइप किया एचपी, इसके हिसाब से कैसे करेंगे, इसी में जाओ, क्या फॉर्मूला लगाओगे, सम इफ, ब्रैकेट, रेंज लिखा हुआ आ रहा है, इस वाली रेंज में चेक करना हमें कंपनी, क्योंकि ये कंपनी इसमें मिलेगी, कॉमा। क्राइटेरिया ये वाला दे दिया, एचपी का बैलेंस हमें टोटल करना है, ओनली एचपी का बैलेंस इस वाली क्वांटिटी से, एंटर दबा दो। तो टोटल एचपी कितने रुपए का है हमारे पास, इतना रुपये। हमें एचपी नहीं चेक करना, हमें डेल चेक करना। इसमें आप डेल टाइप कर दो, तो डेल की टोटल क्वांटिटी कितनी है वो आप निकल के आ जाएगी। इसी तरीक़ा से दूसरा एग्जांपल इधर समझते हैं। मान लो ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट है, उनका कोर्स है, उनकी टोटल फीस है। इधर हमें चेक करना टोटल सीसीओ का स्टूडेंट दे दिया। अब हमें चेक करके बताओ सीसीओ के स्टूडेंट हमारे पास जितने भी है उनका टोटल फीस कितना बैठ रहा है। मान लो एक सीसीओ का स्टूडेंट ये रहा और एक ये रहा। तो ये इस तरीक़ा से कैसे करोगे, मान लो 500 रुपये यहाँ पे सीसीओ की फ़ीस, 500 यहाँ तक, टोटल सीसीओ की फ़ीस कितनी बैठ रही है सारे स्टूडेंटों को मिला के। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ, ब्रैकेट, रेंज कहाँ पे, सीसीओ पूछ रहा था, सीसीओ वाली रेंज हमारी इसमें से मैच करना है सीसीओ को, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या दिया हमने, सीसीओ,
कॉमा लगाएंगे, सम रेंज कहाँ से मिलेगी हमारी, इसमें मिलेगी सम रेंज, इसको सिलेक्ट करेंगे टोटल फीस को, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर दबा देंगे। CCO की जो टोटल फीस बैठ रही है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट है सबकी टोटल फीस मिला के 4400 रुपये CCO की फ़ीस आप चेक कर सकते हो। 500 रुपये यहाँ पे CCO के, 900 रुपये यहाँ पे और 1400 रुपये यहाँ पे है और 1600 यहाँ पे, इनको टोटल करोगे तो 4400 रुपये आपका बैठेगा। अब हमें CCO का नहीं चेक करना, DIT का चेक करना। इसमें आप DIT टाइप कर दो तो DIT की टोटल फीस कितनी रुपये है, 3900 रुपये। टोटल का मतलब जितने भी स्टूडेंट है हमारे इस रिकॉर्ड में टोटल, उनका रिकॉर्ड निकल के आ गया। अब हमें चेक करना, हमारे पास नितिन है। अब दोनों नितिनों के यानी कि नितिन के नाम की जितनी भी टोटल फीस है यहाँ पे निकालना है, यानी कि नितिन नाम के जितने भी स्टूडेंट है टोटल फीस हमें यहाँ पे चाहिए, उनकी कितनी बैठ रही है, जितने भी नितिन है। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, सम इफ ही लगेगा, सम इफ ब्रैकेट। अब इसमें रेंज है, सबसे पहले रेंज, ये नाम किस में मिलेगा, कोर्स में तो मिलेगा नहीं, तो ये वाले नाम नितिन हमारा इसमें से मैच कराना है, तो इस वाली रेंज को हमें सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया हमारा नितिन हो जाएगा, कॉमा। आगे क्या लिखा हुआ रहा, सम रेंज, कहाँ से जोड़ना है, ये हमें इसमें से जोड़ना है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। तो ये हमारा नितिन का रिकॉर्ड आ गया, यानी कि हमारे पास जितने भी नितिन है उन सब का टोटल मिला के 3900 रुपये बैठ रहा है। हमें नितिन का चेक नहीं करना, राहुल का चेक करना है। इसमें राहुल टाइप करके एंटर कर दोगे तो राहुल का ही टोटल रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा, यानी कि राहुल की मिला के टोटल फीस कितनी बैठ रही है, इतने रुपये राहुल की फ़ीस बैठ रही है। तो इस तरीक़ा से सम इफ का यूज आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीक़ा से सम इफ का यूज करना होता है। अब इसी में नेक्स्ट फॉर्मूले में एक आध बार हम यूज करेंगे, इसमें सम इफ के बाद सम इफ में एस का क्या मतलब होता है, यानी कि सम इफ तो हमने समझ लिया, इसमें एस का क्या मतलब होता है सम इफ में। इसमें सम इफ और एस दोनों को समझेंगे। मान लो इसमें ये हमारे पास ट्रांजैक्शन दी हुई है, यानी कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश में हुई है और कौन सी जेंडर के हिसाब से दिया हुआ, किस मेल ने करी है, फीमेल के द्वारा हुई है, अमाउंट कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। अब इसमें हमें यहाँ पे चेक करके बताना है कि टोटल कैश में जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है, कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है कैश की। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, सम इफ लगाएंगे, सम इफ ब्रैकेट। यहाँ से क्या करेंगे, कैश वाला क्राइटेरिया हमारा इसमें मिलेगा, तो इस वाली रेंज को सिलेक्ट कर लिया हमने, पेमेंट टाइप ट्रांजैक्शन, कॉमा, क्राइटेरिया क्या दे दिया, कैश, कॉमा, सम रेंज क्या दे दिया, ये वाली रेंज दे दी, ब्रैकेट बंद, एंटर कर दिया। तो ये हमारा टोटल जो बैलेंस निकल के आया कैश का बैलेंस, यानी कि कैश की जो टोटल ट्रांजैक्शन है वो हमारी 1700 रुपये की हुई है, यानी कि 100 रुपये की यहाँ पे होगी, 200 की यहाँ पे होगी। इस तरीक़ा से कैश की टोटल ट्रांजैक्शन 1700 रुपये की हुई है। हमें कैश का नहीं चेक करना, हमें चेक करना है इसमें पेटीएम का। इसमें आप पेटीएम टाइप करके एंटर करोगे तो पेटीएम की ट्रांजैक्शन कितने रुपये की हुई है, 1200 रुपये की। अब इसी तरीक़ा से हमें चेक करना है कि मेल की टोटल कितने रुपये की ट्रांजैक्शन हुई है। तो इसमें क्या करेंगे, मेल की ट्रांजैक्शन चेक करना है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ ही लगेगा, इसी में भी ब्रैकेट। इसमें क्या करेंगे, रेंज, तब मेल कहाँ पे मिलेगा हमारा, जेंडर में मिलेगा, जेंडर को सिलेक्ट कर लो, कॉमा, क्राइटेरिया क्या, मेल को मैच करना है इसमें। अब सम रेंज कहाँ से जोड़नी है, तो इसमें से जोड़नी है, ब्रैकेट बंद करा दो, एंटर कर दो। तो मेल की टोटल ट्रांजैक्शन कितने रुपए की हुई है, इतने की हुई है। इसी तरीक़ा से आप फीमेल की निकाल सकते हो, और फीमेल की निकालने के लिए इसी में टाइप कर सकते हो आप, फीमेल को इसमें फीमेल टाइप कर दो, एंटर कर दो, तब फीमेल की टोटल ट्रांजैक्शन मिल गई। अब क्राइटेरिया ये तो हो गया हमारा सिंपल क्राइटेरिया। अगर डबल क्राइटेरिया हो रहा तो किस तरीक़ा से यूज करना है, यानी कि हमें दे दिया जाए कि अमाउंट, कैश का टोटल अमाउंट निकालना है, और कैश में भी वो अमाउंट चेक करना जो किसके नाम से होगा, यानी कि फीमेल के नाम पे या मेल के नाम पे होगा, वो वाला चेक करो। यानी कि इसमें दे दिया हमने मेल, कैश की वो एंट्री चेक करनी है जो मेल का है, मेल का टोटल अमाउंट जो मेल के द्वारा ट्रांजैक्शन हुई है, कैश में कितनी एंट्री है यहाँ पे। तो इसमें हम देख लेते हैं मेल के द्वारा कैश में, ये भी कैश में, हम एक आध को चेंज कर देते हैं इसको इस तरीक़ा से। अब इसमें क्या करेंगे, कैश की एंट्री, इसमें से कैश ढूंढना हमें। अब कैश में तो होनी चाहिए वो एंट्री, पर वो मेल के थ्रू होनी चाहिए। तो इसमें 2 क्राइटेरिया दे दिए, तो इसमें यूज करेंगे हम सम इफ, इसमें लगा दिया सम। अब सम के साथ इफ में एस और जोड़ देना है, ब्रैकेट। अब इसमें क्या, हम 2 क्राइटेरिया एक साथ देंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ रहा, सम रेंज, यानी कि जोड़ना कहाँ से, हमें प्लस कहाँ से करना है, इस वाली रेंज में से जोड़ना है, ये तो हमें कन्फर्म है, कॉमा। अब लिखा हुआ रहा क्राइटेरिया रेंज, पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा, कैश, यानी कि इस वाली रेंज में से हमें, कॉमा, कौन सा क्राइटेरिया मैच कराना, कैश को मैच करना है, कॉमा लगा दिया। उसके बाद सम रेंज, यानी कि क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी क्राइटेरिया क्या हमारी, मेल की, तब मेल कहाँ पे मिलेगा, जेंडर वाली रेंज में, इसको सिलेक्ट कर लो, कॉमा।
अब इसमें कौन सा क्राइटेरिया मैच करना है, हमें मेल को मैच करना है। ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, कैश में मेल की जो ट्रांजैक्शन है वो कितने रुपए की हुई है, 1500 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई है कैश में। अब हमें कैश में नहीं चेक करनी, हमें चेक करना फ़ोनपे में कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। तो इसमें आप फ़ोनपे टाइप कर दोगे, फ़ोनपे और एंटर कर दो। तो फ़ोनपे में मेल को जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 0, यानी कि कोई फ़ोनपे में मेल के द्वारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं की गई। उसके बाद हमें चेक करना है इसमें पेटीएम के द्वारा, इसमें आप पेटीएम टाइप कर दो, पेटीएम। तो पेटीएम में मेल के द्वारा 1250 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई है। अब पेटीएम में हमें फीमेल की चेक करनी है, तो इसमें फीमेल टाइप कर दो, आप इसमें फीमेल एंटर कर दो। तो फीमेल की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है पेटीएम में। आप इसमें भी चेक कर सकते हो, पेटीएम में फीमेल की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इस तरीक़ा से आप इसका यूज करोगे समीप का। आगे एक बार और समझ लेते हैं इसी समीप को। अब इसमें नाम लिखा हुआ आ रहा है, कुछ नाम है, ये स्टूडेंटों के नाम है, ये कोर्स है, ये इनका टोटल फीस है। अब आपसे बोल दिया जाए कि हमें इसमें CCO स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का नाम दे दिया नितिन, नाम नितिन होना चाहिए। उसके बाद उसका कोर्स का नाम दे दिया DIT, यानी कि DIT के नाम नितिन, जितने भी नितिन है DIT कोर्स के जितने भी नितिन है उनका टोटल चाहिए, टोटल कितनी फीस बैठी, यानी कि नाम तो नितिन हो। अब DIT में एक ही नितिन नहीं हो सकते, 2 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, तो उनका टोटल चाहिए, यानी कि टोटल नितिन का नहीं चाहिए, नितिन भी वो टोटल करना जो DIT का स्टूडेंट है नितिन हमारा। तो इसमें क्या करेंगे, मान लो हमारा नितिन ये DIT का, हमने यहाँ पे इसको कर दिया CCC का। अब देखो हमारा एक नितिन ये रहा, यहाँ पे ये CCC का है, उसके बाद दूसरा नितिन DIT का ये रहा, और एक DIT का ये रहा। तो इनका ही टोटल चाहिए, यानी कि नितिन का उसका टोटल चाहिए जिसका कोर्स DIT है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, सम इफ में S जोड़ना है, सम रेंज, सबसे पहले कौन सी रेंज है, ये वाली सम रेंज लिखा हुआ रहा है, यानी कि टोटल करना है, तो इसको टोटल करेंगे। ब्रैकेट का यूज लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट नहीं लगाना, कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया रेंज, पहला क्राइटेरिया क्या हमारा, नाम दिया हुआ है, हमें सबसे पहले नेम ढूंढना है, इस वाली रेंज में से नेम का क्राइटेरिया, कॉमा क्राइटेरिया, कॉमा लगाएंगे। दूसरा क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि क्राइटेरिया हमें ये कहाँ से ढूंढना है, दूसरा क्राइटेरिया हमें कोर्स से चेंज करना है, इसमें कोर्स दिया हुआ है दूसरा, तो यहाँ से क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा कोर्स हो जाएगा, कॉमा इसमें से DIT वाला कोर्स का ही अमाउंट जुड़ना चाहिए, यानी कि नाम नितिन हो, नितिन के सामने DIT कोर्स लिखा होगा तो उसी का बैलेंस टोटल होके आना चाहिए। तो वो आप इस तरीक़ा से करोगे, यानी कि टोटल जो नितिन है हमारे पास 2700 रुपये का, जिसके पास DIT कोर्स है। अब हमें चेक करना, नाम तो नितिन ही होना चाहिए, और CCO में या CCC में कितने नितिन है, CCC में एक ही नितिन है, उसकी फ़ीस 1200 रुपये, अगर CCC का नितिन चेक करोगे। तो इस तरीक़ा से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 2 तरीक़ा से, यानी कि सम इफ का यूज आप लगा सकते हो। सम इफ का यूज होता है 2 क्राइटेरिया को आपस में निकालने के लिए, और एक क्राइटेरिया दिया हुआ है तो उसमें सम का यूज करके सम इफ कर सकते हो, और सम इफ में S जोड़ दोगे तो उसमें 2 क्राइटेरिया का बैलेंस भी टोटल करके निकाल सकते हो, यानी कि सम का मतलब जोड़ नहीं होता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम समझेंगे इसमें सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट यानी कि गुणा करना, और सम का मतलब जोड़ना। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल करना। जैसे कि मान लो ये हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है, ये उनका क्वांटिटी है, यहाँ पर रेट है। अब इनका टोटल बताना है कि ये HDD कितनी है, 10 क्वांटिटी है, 500 का रेट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इनकी मल्टीप्लाई करके तब टोटल करेंगे। अब क्या करोगे आप, जो इसको करोगे तो किस तरीक़ा से करोगे, आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे इससे, इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लिया, फिर इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल करोगे। टोटल के लिए क्या करोगे, सम का यूज करोगे, ब्रैकेट लगाओगे, इसको सिलेक्ट कर लो, एंटर। तो आप इस तरीक़ा से टोटल करोगे। तो हमें इस तरीक़ा से इस कॉलम में ना करके क्या करेंगे, हमें बस इतना ही प्रोडक्ट दिया हुआ इसी का टोटल निकालना है। तो इसी के लिए क्या करेंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, सम प्रोडक्ट। इसमें क्या यूज करेंगे, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट कर लिया, अरे 1 लिखा हुआ आ रहा, अरे 1 का मतलब पहले हमारा क्वांटिटी ये सिलेक्ट होगा, नंबर वाली वैल्यू सिलेक्ट कर ली, कॉमा दूसरे में इसको कर लो रेट को, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करके फिर उनका टोटल आना चाहिए, एंटर कर दो। तो इस तरीक़ा से सम प्रोडक्ट का यूज करते हो। इसी तरीक़ा से इधर देख लो, ये हमारी सेल की क्वांटिटी, नो क्वांटिटी इसी रेट से यानी कि सेल कर दिया हमने। इसमें भी क्या करेंगे, हम सम प्रोडक्ट का यूज करेंगे। पहली क्वांटिटी वाली रेंज कोई सा पहले सेलेक्ट कर सकते हो, कॉमा रेट से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इनका सम करना है। तो इस तरीक़ा से आप इसमें सम प्रोडक्ट का यूज भी कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसमें सम स्क्वायर। SQ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर निकालना। हमें क्या होता है, जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आता है, 3 की पावर 2, यानी कि 3 3 जा 9। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल
सम एस क्यू, सम एस क्यू लिखेंगे, 3 को सिलेक्ट कर लेंगे, नंबर को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर कर दो। 3 का कितना निकल के आ गया 9। इसका मतलब क्या, हम 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरीक़ा से 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको, इक्वल सम, और यहाँ से क्या करेंगे 5 को यानी कि सम के साथ एस क्यू जोड़ेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक कर लिया, ब्रैकेट बंद, एंटर। कितना आ गया 5 का 25 आ गया। अब ये तो हमारा सिंपल हो गया। अब इनका स्क्वायर, सम का मतलब क्या होता है जोड़ना, यानी कि स्क्वायर निकाल के जोड़ना आपस में, दो नंबरों का स्क्वायर। मान लो इसमें नंबर दे दिया हमारे इस तरीक़ा से, हमने कुछ नंबर दे दिए इसमें। अब इसमें क्या है, हमें 3 का स्क्वायर निकालना और 2 का स्क्वायर निकालना, फिर उनको टोटल करना है। तो किस तरीक़ा से करोगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर 4, फिर उनका टोटल करना है इसमें। तो उसके लिए इसका भी यूज करेंगे, सम एस क्यू, ब्रैकेट नंबर 1 इसको सिलेक्ट कर लिया, यानी कि इसको कॉमा इसको, इन दोनों को क्या करना है, हमें दोनों को स्क्वायर निकालना है और उनको टोटल कर देना है। तो इनका टोटल कितना हो गया 13, यानी कि इसका टोटल कितना निकल के आ गया, 3 का क्या आएगा, देखो इधर समझते, सम, इसमें लिखा हमने सम एस क्यू, सम एस क्यू 3 का कितना निकल के आएगा, 3 का 9 निकल के आ गया। 2 का निकालेंगे इक्वल, क्या करेंगे सम एस क्यू, ब्रैकेट 2 का निकाल लेंगे, 2 का कितना निकल के आ गया 4, और इन दोनों को टोटल कर देंगे। टोटल के लिए क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, सम, और इन दोनों को यहाँ से आप टोटल कर दो, तो कितना निकल के आ गया 13। तो इस तरीक़ा से ये ना निकाल के डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हो। एक बार और समझते हैं फॉर्मूला, इक्वल सम एस क्यू, एस क्यू का मतलब स्क्वायर निकालना, स्क्वायर का टोटल। अब ये 2 संख्या 3 भी हो सकती है, इसको सिलेक्ट कर लिए नंबर 1 कॉमन नंबर 2, ब्रैकेट बंद किया, एंटर। तो इनका सम एस क्यू निकल के आ गया। इसी को नीचे पकड़ के खींच सकते हो। अब मान लो इन तीनों का निकालना हमें, कैसे निकालेंगे, अब इसमें क्या होगा 13 का भी स्क्वायर जुड़ेगा, इक्वल सम एस क्यू, ब्रैकेट 3 कॉमा 2 कॉमा 30 को सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट, एंटर। तो इसका सम एस क्यू निकल के आ गया। तो इस तरीक़ा से आपको ये आसानी से समझ में आ गए होंगे सारे फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूले भी हम इसी तरीक़ा से वीडियो में बताएंगे, काउंटिव फॉर्मूले का यूज किस तरीक़ा से किया जाता है। ये तो हमने सम इफ का यूज करके बताया है, जो सबसे ज़्यादा इसमें मेन फॉर्मूला सम इफ का, और सम इफ में सम ये 4-5 फॉर्मूले, बाकी 3 फॉर्मूले और सम में वो आपके यूज नहीं होते, उसको भी किसी वीडियो में बता देंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले फॉर्मूले यूज में। आज की वीडियो में इतना ही।